जय हिंद बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन जो कि एस वर्मा से, तो उसको एक बार रीड कर सकते हैं आप। काफी फेमस क्वेश्चन है, तो लेट्स सॉल्व दिस। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि a man has fallen into a ditch of width D and two of his friends are pulling him out, which is a light rope with a light rope and two fixed pulleys are shown। तो इस पे एक दो लोग हैं, तो दोस्त हैं जो एक बंदे को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और दो पुली फिक्स्ड है। सो शो दैट द फोर्स exerted by each friend on the road increases as the man moves up। मतलब जिस फोर्स से खींच रहे हैं दोनों, ये फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आदमी ऊपर जाएगा। मतलब ऊपर आने के बाद इसको खींचना और टफ हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, और वो फोर्स भी निकालनी है फंक्शन की आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो एक ये मैन मान लेते हैं कि इसका मास m है और दो बंदे खींच रहे हैं किसी फोर्स F से, इक्वल फोर्स से गिवन है वो। ओके, तो उसको खींचना है, मतलब बहुत तेज एक्सलेट नहीं करना, जस्ट खींचना है। ऐसा मानेंगे कि बहुत स्लोली खींच रहे हैं उसको, तो हमेशा वो मैन या ये इक्विलिब्रियम में ही है, एक्सलेट नहीं कर रहा है उसको, ये हमें ज़ूम करना पड़ेगा। तो ये F है, अगर फोर्स F लगा रहे हैं तो यहाँ भी फोर्स F ही होगी और यहाँ भी फोर्स F ही होगी, है ना। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ और थीटा मान लूँ तो ये फोर्स आएगी F cos थीटा, कुल मिला के 2F cos थीटा। एक कंपोनेंट इस फोर्स की वजह से, एक कंपोनेंट इस फोर्स की वजह से, 2F cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगी। साथ में इनका एक कंपोनेंट इधर भी होगा F sin थीटा, और इसका भी एक होगा F sin थीटा। तो इन दोनों फोर्सेस के दो कंपोनेंट कर लिया हमने, F cos F sin। ये दोनों आपको दिख रहे हैं अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। दैट मींस कि मैन आगे पीछे नहीं जाएगा। टोटल फोर्स 2F cos थीटा ऊपर की तरफ, तो मैन ऊपर जाएगा और नीचे इस पे एक वेट है mg इसका। अब हमको ये अज्यूम करना है, मैं बताया अभी, कि ये मैन बहुत स्लोली मूव कर रहा है ऊपर, बहुत इसको धीरे धीरे खींच रहा है आराम से, है ना। बहुत ये डिश में गिरा हुआ है, तो ये 2F cos थीटा आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू mg, ये होना चाहिए। तो F को अगर लिखा जाए तो इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाय 2 cos थीटा। ये फोर्स की वैल्यू निकल के आई। अब हमको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा कितना है, थीटा के डाटा गिवन है, ये थीटा मान रखा आपने, ये आपको गिवन है दिस इज d बाय 2 और ये गिवन है h हाइट। तो cos थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इस हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये d स्क्वायर बाय 4 प्लस h स्क्वायर, तो यहाँ से cos थीटा निकल के आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये 2 पर चला जाएगा, तो cos थीटा पुट कर लेते हैं इक्वल टू mg बाय 2 इंटू 2h। इतनी फोर्स इस मैन को लगानी पड़ेगी, दोनों मैन को इंडिविजुअली, तब जाके लिफ्ट हो पाएगा, बहुत स्लोली स्लोली। और इससे ज्यादा लगा दोगे तो फिर एक्सलेट भी करेगा ऊपर की तरफ। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, ये प्रूफ करना है कि जैसे जैसे हाइट कम होगी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसके लिए काम करते हैं, मैं इसको 2h है यहाँ पे, तो एक फॉर्म में कर लेता हूँ। सो आई वांट टू डू कि मैं यहाँ से h कॉमन निकाल लेता हूँ। तो h कॉमन निकाल लें यहाँ से, फिर बन जाएगा d स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4h। तो इससे कट गया, हो गया mg बाय 4 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4। अब यह चेक कर सकते हैं आप, अगर आप h कम करेंगे, यहां से h को कम कर देंगे तो h नीचे आ रहा है, दैट मीन्स की फोर्स बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हाइट कम करते जाएंगे, मतलब ये बंदा ऊपर आता जाएगा, तो आपको ज्यादा और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा होता भी प्रैक्टिकली, अगर आप किसी को खींच रहे हैं तो जब वो बहुत दूर है आपसे तो उसको इजीली खींच सकते हैं, जैसे पास आ गया हो तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो ये हमने प्रूफ किया एक्चुअली इस फॉर्मूले से, एंड दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। तो आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कहीं डाउट फेस होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ डाउट फेस कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।